ठीक है। हमने उससे पहले पहली वाली वीडियो में देख चुके 31 क्वेश्चन देख चुके हैं ना, जो टीजीटी जैसे एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, अच्छा इसको देखते हैं 32वां क्वेश्चन। 32वां क्वेश्चन क्या कहा है यार, पहले तो क्वेश्चन वाला कह रहा है कि मॉड एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर। फैक्टर कर लेते हैं इसके। जैसे ही फैक्टर करोगे तो कितने आएंगे बताओ। यहाँ पर प्लस का 3 और मॉड एक्स माइनस का 2, क्योंकि 2 3 अच्छे होगा। एक ना मल्टीप्लाई करने पर 6 है, सब्ट्रैक्ट करने पर 1 है, तो 3 दूनी 6। अच्छा यहाँ से क्या है, मॉड एक्स की वैल्यू कितनी निकल ली -3, और यहाँ से मॉड एक्स की वैल्यू कितनी निकल ली 2। अच्छा ये क्या है, पॉजिटिव, ये कौन है नेगेटिव, तो नॉट पॉसिबल। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि पॉजिटिव इक्वल हो जाए नेगेटिव के। अच्छा इसमें क्या ये भी पॉजिटिव है, क्या ये भी पॉजिटिव है, हाँ। तो मॉड क्या कहता है, प्लस माइनस 2 वैल्यू देगा। इसका मतलब क्या है, एक्स की कितनी वैल्यू हो सकती है, 2 वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो पहली क्या है 2 और दूसरी कितनी है -2। अब क्वेश्चन में क्या, ऑप्शन क्या कह रहा है, देयर इज ओनली वन रूट। वन रूट तो है नहीं, 2 रूट है। द सम ऑफ रूट इज -1। अच्छा सम करोगे तो क्या आएगा, x1 प्लस x2 कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कह रहा है -1 आएगा, ये भी गलत। कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आना चाहिए, -4 आना चाहिए। ठीक है, -2 में क्या +2 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो -4 आएगा, हाँ सही है। देयर आर 4 रूट नॉट 4 रूट। ठीक है ना, कितने रूट है अपने पास, 2 ही रूट है, एक प्लस और एक माइनस। अगला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले तो जूम कर लो। अब इस 33 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इस वाले में क्वेश्चन में लिखा है द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट, ओके, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है ना, ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज मिनिमम। मिनिमम होना चाहिए। अच्छा मिनिमम होना चाहिए मतलब क्या है कि डेरिवेटिव निकाल के क्या है, उसके रूट निकाल लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे पी की। ठीक है ना, और उसको दिखा देंगे बाद में मिनिमम, या दिखते हैं। अच्छा इसका फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा इंटू बीटा होगा। अच्छा यहाँ से देखते हैं तो सम ऑफ जीरोज कितना होगा इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन क्या लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस पी माइनस 2 इंटू एक्स और माइनस का p -1 लिखी है ना सही से। तो यहाँ क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। ठीक है ना, तो यहाँ b/a लिख लेंगे। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होती है, c/a। अब पहली बात तो जानते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होता है, b स्क्वायर माइनस 2ac/a स्क्वायर। b की वैल्यू देखी तो माइनस में थी, लेकिन पॉजिटिव है मतलब स्क्वायर है तो क्या हुआ, पॉजिटिव हो जाएगा। a की वैल्यू 1 है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी, p -1 माइनस में। इसको ओपन कर लो, p स्क्वायर माइनस का 4 माइनस का 4p और प्लस 2p माइनस का 2, ये आ रहा है। ठीक है, अच्छा जब इसको देखा तो क्या बनेगा, p स्क्वायर, यहाँ कितना बचेगा माइनस का 2p और यहाँ पर भी कितना है 2। अब इसको एक फंक्शन मान लो, फंक्शन का डेरिवेटिव कर लो, कितना आ जाएगा 2p माइनस 2, p की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब देख लेना मिनिमा है तो क्या डबल डेरिवेटिव कर लो, 2 आ रहा है पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या p = 1 पर कैसा है, मिनिमा है। सही है। और कोई तरीका है, हाँ और कोई तरीका है। इसको क्या होल स्क्वायर बना लो यार। अगर एक फंक्शन है तो क्या है, ये p -1 का होल स्क्वायर और -1 + 2 है, ऐसी तो होगा। तो p -1 का होल स्क्वायर प्लस का 1। अब हमको मिनिमम दिखाना है तो क्या है, स्क्वायर को 0 रख दो, तो p = यहाँ से भी बना जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, अब इसको देखो क्या लिखा है इसने। LT ग्रेड में आया 2018 में, जो कि अभी वैकेंसी आई हुई है इसकी। ठीक है, अब इसको देखते हैं सॉल्यूशन में क्या लिखा है, द कंडीशन ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c = 0, और दूसरा क्या है a' x² प्लस b' x और प्लस c' = 0।
हैव अ कॉमन रूट, हैव अ कॉमन रूट, इसके पास कैसे रूट है, कॉमन है। कॉमन रूट के लिए कंडीशन क्या होती है, या तो क्या है इसके क्या कोफिशिएंट सेम बना लो, बाहर से एक्स निकाल लो, या एक तरीका और होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अल्फा स्क्वायर है तो इसको छोड़ो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा बी सी डैश माइनस का सी बी डैश, यहाँ पर माइनस अल्फा आ जाएगा, फिर क्या इसको छोड़ दो ए सी डैश माइनस ए डैश सी, यही तो होता है ना जब एक कॉमन रूट हो। यहाँ 1 आएगा तो यहाँ मैट्रिक्स बना के क्या आ जाएगा सर, ए बी डैश माइनस बी ए डैश, सही है ना। अब जब ठीक है तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर कितना आ जाएगा बोलो सर, बी सी डैश माइनस सी बी डैश अपॉन ए बी डैश माइनस का बी ए डैश, माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी ए सी डैश माइनस ए डैश सी अपॉन ए बी डैश माइनस का बी ए डैश। अब क्या ये दोनों अल्फा लग रहे हैं, जब अल्फा है तो पहले और दूसरे को कंपेयर करोगे, मतलब क्या इसका होल स्क्वायर कर दो, जैसे ही होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा ए सी डैश माइनस ए डैश सी, ए बी डैश और माइनस बी ए डैश, इसकी वैल्यू यहाँ रख दो बी सी डैश माइनस सी बी डैश अपॉन ए बी डैश, यहाँ क्या होगा होल स्क्वायर माइनस बी ए डैश, ये ए सी डैश माइनस ए डैश सी का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ए बी डैश माइनस बी ए डैश का होल स्क्वायर, ये आपस में कट गए। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा ए सी डैश माइनस सी ए डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी डैश माइनस सी बी डैश और इंटू ए बी डैश माइनस बी डैश है, ये आएगा। ये कंडीशन होगी कब, जब क्या है दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक कॉमन रूट रखते हो। अब ये ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या है ए सी आना चाहिए, ए सी आना चाहिए, स्क्वायर से कोई दिक्कत नहीं है उसको पहले लिख लो, बी सी आना चाहिए और ए बी का मल्टीपल है, हाँ सही है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है हमारे लिए, डी ऑप्शन, बस डी नहीं सी ऑप्शन, तो ये तीनों कैसे हैं गलत है। अब उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा जब भी कॉमन रूट हो तो आप इसको लागू करें और हो जाएगा क्वेश्चन। इसको देखो क्वेश्चन को क्या लिखा है, पहले तो मैं जूम कर दे रहा हूँ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में लिखा क्या है, वही इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स प्लस 6। देखो एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है भाई, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो मैंने लिखा है इसको मॉड एक्स का होल स्क्वायर 5 मॉड एक्स प्लस 6, जब इसके फैक्टर करोगे तो क्या आएगा -3 और -2 आएगा ना। यहाँ से मॉड एक्स की वैल्यू कितनी आ रही 3, यहाँ मॉड एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 2, और जैसे ही 2 आएगी ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है एक्स की वैल्यू पता लग गई, एक प्लस की होगी एक माइनस की। क्या यहाँ पर भी सेम होगा, हाँ होगा। इसका मतलब क्या टोटल रूट कितने होंगे, टोटल रूट समझ में आते हैं हमको कितने 4। तो ऑप्शन देखो पहले वाले में कह रहा है क्या 2 रूट होने चाहिए, नहीं होने चाहिए भाई, 2 रूट क्यों होंगे। उसके बाद कह रहा है 4 रियल रूट है, हाँ 4 रियल रूट हैं। क्या 1 रियल रूट, नहीं, नो रियल रूट है ना, सब रियल रूट है भाई। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था 35 और 36 पे देखते हैं। थर्टी सिक्स कहाँ है? देखो देखो क्वेश्चन होगा यार 36, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं बोल रहा 36। अब 36 को देखोगे हर कोई बता देगा इसको यार भाई, अभी इतने टाइम से यही पढ़ रहे हैं। क्या लिखा है मॉड एक्स प्लस 4 है -4, भाई तुम तो पॉजिटिव हो और तुम नेगेटिव हो, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या है नो सॉल्यूशन, भाई नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है डी ऑप्शन, मैनी सॉल्यूशन नहीं, 2 सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन नहीं। डी ट्रिपल एस बी में आया TGT में भाई 2014 में, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अच्छे क्वेश्चन आते हैं।
उसके बाद देखो ये क्वेश्चन है एक। अब इस क्वेश्चन को देखना क्या लिखा है। इसने कहा विषम घात है किसी भी पॉलिनोमियल की, क्या है विषम घात का मतलब ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है। अब जब कोई ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस का डी, जब भी ऑड हो, क्या हो, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, तो उसके जीरोज कितने होंगे या रूट कितने होंगे, हाउ मैनी रूट, 3। अरे ऑड मतलब 3 डिग्री वाली पॉलिनोमियल, 3 ऑड डिग्री पॉलिनोमियल के कितने रूट होंगे, 3 होंगे। अब 3 होंगे, मान लो उसमें से एक इमेजिनरी आ गया, होते हैं भाई इमेजिनरी। हमेशा एक बात याद रखना, इमेजिनरी क्या होता है, वो इमेजिनरी रूट हमेशा पेयर में होते हैं। अगर प्लस में है तो माइनस में होगा ही होगा। अगर किसी का भी ये अगर रूट है तो उसका ये भी रूट होगा, कॉन्जुगेट हो या ना हो, लेकिन क्या है, पेयर में जरूर होंगे। इसका मतलब क्या है, इसके अगर दो मान लो कॉम्प्लेक्स रूट आ गए तो एक ही तो बचा होगा, और एक क्या होगा, रियल होगा। वो कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पेयर में होते हैं, सही है ना। तो इसका मतलब क्या, एटलीस्ट 1 रियल रूट तो होगा, कम से कम एक रियल रूट होगा। एक से ज़्यादा हो सकते हैं भाई, क्यों नहीं हो सकते हैं भाई, होंगे यार। ये एक पॉलिनोमियल बहुत फेमस पॉलिनोमियल है ये वाली, इसके भाई रूट होते हैं ये वाले। अब इसको देखोगे तो 1 2 3 क्या तीनों रियल रूट है, हाँ रियल रूट है ना। अब ऐसा भी नहीं है कि होते उसके सभी हमेशा क्या रियल रूट हो, लेकिन एक रियल रूट होगा। इसका मतलब एक रियल रूट है, इसका मतलब क्या है, एटलीस्ट 1 रियल रूट। नो तो होंगे ही नहीं, ओनली 1 रियल रूट हो, ऐसा भी नहीं है, तीनों भी हो सकते हैं, सही है ना। ये है क्या कर रहा है। अब इसको देखो, ये क्वेश्चन है, और देखते हैं क्या है। क्वेश्चन वाले ने लिखा क्या है, क्वेश्चन वाले ने ये लिखा है अगर tan x बराबर x हो तो बताओ x क्या हो सकता है, क्या हो सकता है x वाई, ठीक ना। अब बताओ दोनों वैल्यू कब सेम होती हैं, 0 पे वैसे होती हैं, x इक्वल टू कितना होगा 0। अब मान लो नहीं पता है तो भाई हमें tan x का ग्राफ आना चाहिए। और जब तुम tan x का ग्राफ बनाओगे यहाँ पर तो भाई ग्राफ कुछ ऐसा चलता है उसका, ये π/2 होता है ये वाला, ठीक है ना। फिर बीच में पाई होगा 3π/2, फिर ग्राफ ऐसे चला आएगा, ये यहाँ पर जहाँ इंटरसेक्ट है वहाँ पाई। अब खुद सोचो y बराबर x एक लाइन है, ये वो काटती नहीं है, ऐसे जाती है बिल्कुल सीधी इनफाइनाइट में। ये और भी होंगे, ऐसा नहीं है, ये इधर से यहाँ से टच करके निकलती, तो यहाँ पर कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है इसको, 0,0 पे। इसका मतलब क्या है, tan x इक्वल टू अगर x है तो वह कहाँ पर हो सकता है, x इक्वल टू 0 पे हो सकता है, इनके बीच में। ऑप्शन और भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत, और ये भी, इसका मतलब ये सही है, सही है ना। अगला क्वेश्चन, अब 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा, अब 39 क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन को पता करना है। ओहो, अब इसके रियल रूट बताओ क्या हो सकते हैं, कौन सा रियल रूट होगा इसका। अब कैसे पता करें, या तो क्या वैल्यू रख के देख लो इन सबकी, जो सेटिस्फाई कर जाए वो हो सकता है, या मैंने क्या करा, मैंने इसको इधर ले गया, मैंने x³ लगाया, यहाँ से भाई 3 कॉमन है, क्या बचा होगा 2 - 3, अरे x³ बराबर 3 टाइम 2x - 3 बचा होगा ना। अब इसमें वैल्यू पुट करके देख लो। अब जैसे ही वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर कितना है, 216 आ जाएगा माइनस का, यहाँ कितना आएगा 12 - 3, इसका मतलब 15 3 45 आ रहा है, ये तो गलत है। यहाँ रख के देख लोगे कितना आएगा बताओ, 729 आ जाएगा माइनस का। अब यहाँ रखोगे तो 9 दूनी 18 - 3 21 21 3 63, ये भी गलत है। तीसरा वाला 6 चंग 36 रखोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 216 आ जाएगा, और वहाँ कितना आएगा बोलो, यहाँ 12 - 3 9 3 27, ये भी गलत है।
तीसरा कौन सा है, तो यही सही होगा जब तीनों गलत है। और रख के देख लेना है, यहाँ पे क्या -27 आएगा, यहाँ कितना आएगा 3, यहाँ 2 गुणे -3 कितना आएगा -9, तो -27, ये सही हो सकता है। सही है ना। बस अच्छा, इस 14 वाले क्वेश्चन को देखो, ये भी क्या है, उसी में है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, अरे 9th-10th के क्वेश्चन है ये सब। ये लिखा है, उसके बाद कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, क्या होती है -b/c, होती नहीं होती है। अब -b/c का मतलब क्या है, 4/7 होता है, लेकिन होता कैसे, अरे एलसीएम ले लो यार। लेकिन एलसीएम तो सर बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, अरे दोनों एक ही बात है भाई। ये क्या है, सम ऑफ जीरोज है, ये कौन, प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। इसकी वैल्यू -b/a होती है और इसकी वैल्यू c/a, ये कट गया, -b/a। अब b की वैल्यू देखोगे तो कितनी आ रही, -4 है, a की वैल्यू कितनी है, 3 है। इसका मतलब क्या है यहाँ पर, वो सॉरी c का मतलब 7, इसका मतलब -4/7 आंसर सही होगा इसका। ठीक है। अब 41 क्वेश्चन देखो कहाँ पर है, तो 44 आ गया। यही है 41। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखोगे, क्या लगता है क्वेश्चन देख के, चलो क्वेश्चन को करते हैं। इसमें लिखा है, यही क्वेश्चन है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस तरीके की है और उसके पहले रूट ये थे, अब रूट भाई साहब ये हो गए, तो बताओ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्या होगी। ठीक है, तो हमें पता है कि अल्फा ये होता है सम ऑफ जीरोज इनटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अगर यहाँ से क्या एलसीएम लोगे अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा। एलसीएम लोगे तो यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है ना। और ये अल्फा प्लस बीटा और +1, यही तो होगा। अब इसमें वैल्यू रख दो यार, यहाँ से देखोगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिख रहा है, c/a। यहाँ कितना आएगा, -b/a। यहाँ तो 1 है, एलसीएम फिर किसका है, a का सर, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस a = 0। तो इसका मतलब क्या है, cx² + by + a = 0 आ जाएगा आंसर। सही है ना। और जब भी क्या है ऐसा रेसिप्रोकल हो तो आप रेसिप्रोकल लगाओ ना। एक और तरीका है इसका, मैं बताऊँ, सुनो। आपको एक इक्वेशन दे दी है, तो क्या इसका रूट x होगा। अब इसका उल्टा कर लो तो x की जगह रख दो 1/x। अरे भाई सही है ना, x² एलसीएम है, तो यहाँ क्या आएगा, a, यहाँ bx और यहाँ cx² = 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब उसके रूट उल्टे कर दो या रेसिप्रोकल कर दो तो क्या हो जाता है, पलट जाता है। जो a होता है वहाँ b पहुँच जाता है, जहाँ b है वहाँ क्या पहुँच जाता है, a पहुँच जाता है। सही है ना, ये a है। आगे 42 में क्या है, समझो पहले 42 क्वेश्चन है क्या। 42 है क्या, इनइक्वालिटी पे है, और वो भी इनइक्वालिटी है मॉड की। सही है, और मॉड पढ़ते हुए आ रहे हैं, एक बार प्लस कर दो एक बार माइनस कर दो, ये लिखा है। तो यहाँ से पहले क्या है, इसका कोफिशिएंट 1 बनाओ यार। इसका मतलब क्या है, मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो इधर भी 2 से डिवाइड करना, कर दिया भाई। यहाँ क्या आएगा, 3/2 या 5/2। सही है ना। अब मैं तुमको एक चीज़ बताऊँ, इसका टर्निंग पॉइंट कितना है, -3/2। सही है ना। ऐसा है ना, एक घोड़ा है,
घोड़ा कहाँ खड़ा है, -3/2 पे। अब उसको रस्सी दे दी 5/2 की। अब घोड़ा तो इधर और इधर भी जा सकता है ना, जब इधर जाएगा तो बताओ कितना होगा, अरे 1 पे पहुँच सकता है। और इधर आएगा तो कितना आएगा, माइनस में आएगा, तो -3/2 में -5/2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, -8/2। इसका मतलब क्या, -4 आएगा, नहीं आएगा। अब हमको क्या करना है, ग्रेटर देन देखना है, बाहर बाहर का देखना है, नॉट इक्वल टू भी देखना है। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या क्या चढ़ेगी बताओ, -∞ से सर -4, यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी। अब देखो आंसर कहाँ है, ये वाला आंसर है, सही है ना। या तो तुम प्लस माइनस कर लो, एक बार क्या है सर, मैंने क्या करा, एक बार प्लस में खोल लिया और एक बार माइनस में खोल लिया। जैसे ही मैंने उधर पहुंचाया इसके कान खड़े हो गए, ठीक है ना, मतलब साइन ऑफ इक्वलिटी चेंज हो गई, उधर ले गया -8, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -4, नॉट इक्वल है ये, सही है ना। अब इसकी बात कर लो, उधर ले जाओ 2, अब ये कह रहा क्या है, मैं -4 से छोटा हूँ, अब वो क्या कह रहा है, मैं 1 से बड़ा हूँ, तो ये आ जाएगा। ये कौन सा क्वेश्चन है, 43, सॉरी। अब 43 क्वेश्चन देखो पहले, फिर बताता हूँ क्या लिखा है। इसमें कह रहा है यदि या इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। जब इक्वल दे दिया है तो इक्वल की कंडीशन कुछ होती होगी यार, क्या होती है वो सर, होती है सर d = 0। d तो समझ में आता है, d होता क्या है सर, b² - 4 = 0, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से b की वैल्यू ले रहा हूँ, मतलब इक्वेशन क्या लिखी है, यही तो इक्वेशन है। अब यहाँ से a की वैल्यू समझ में आती है, b की वैल्यू समझ में आती है, और c तो 1 है ही। अब वैल्यू रख दो यहाँ, तो m प्लस सब 1 का होल स्क्वायर -4 और 4 + m = 0, m² + 1 + 2m, या 4 चौक 16 या 4 है, सही है ना। अगर ऐसा है तो सही से लिखो इसको, यहाँ कितना आ सकता है -2m, यहाँ कितना आएगा -15, तो ये फैक्टर करोगे तो 5 × 3 = 15 आ जाएगा। तो यहाँ m की वैल्यू एक तो 5 आ जाएगी और एक -3 आ जाएगी, ठीक है ना। फैक्टर तो कर लेते ना, ये बचपन की खेल है यार। अगर ये माइनस का है तो एक प्लस आएगा और एक माइनस आएगा, हमेशा हमेशा। अब क्या मल्टीप्लाई करने 15 है तो 5 × 3 = 15, बड़ा कौन है 5, तो वो ये वाले साइन पे लग जाएगा, 3 ये वाले साइन पे, तो m की वैल्यू एक -3 आ जाएगी, एक 5 आ जाएगी। अब इसमें आंसर ढूंढो कौन सा है, सब 5 सही है। इसको देखो 44 क्वेश्चन। अब 44 क्वेश्चन वैसे कराना नहीं चाहिए, मैंने बोला ना एक एक क्वेश्चन कराऊंगा तुमको। इसमें k की वैल्यू पूछा है और उसमें कहा भी है कि x - 1 फैक्टर है, जब भी फैक्टर हो तो 0 रखो, इसका मतलब x की जगह पे क्या क्या रख दो, 1 रख दो। और जैसे ही 1 रखोगे +k = 0, तो यहाँ 1 रखो, 1 की कोई भी पावर हो 1 हो, +2 -3 और +k, तो k यहाँ पर क्या माइनस, अरे यार यहाँ 2 और 1 3, अरे कटना, ये कट गया आपस में, -4, k = कितना आ जाएगा सब 4 आ जाएगा, सही है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 में देखो, अभी मैंने बताया ना साइन ऑफ इनइक्वालिटी कैसे करते हैं अपन, ठीक है ना। यहाँ क्या लिखा है, x + 3, बताओ घोड़ा कहाँ पर खड़ा है सर, -3 टर्निंग पॉइंट है, ठीक है। उसमें 10 जोड़ दो 7, इधर 10 घटा दो -13, क्या बाहर की ओर, अब की बार क्या डार्क बॉल है, उधर भी डार्क बॉल, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू क्या होगी, -∞ से -30 किलोज, ठीक है ना, 7 किलोज इन्फिनिटी ओपन। ढूंढो कहाँ है, ये ऑप्शन सही है। 45
46 क्वेश्चन ही है। कह रहा है हाउ मेनी रियल सॉल्यूशन आर देयर फॉर द इक्वेशन, इसके सॉल्यूशन पता करने हैं। किस में क्वेश्चन आते हैं यार, बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है। ठीक, इसके फैक्टर कर लो। सर ये √2, ये भी √2, ये पूरी पॉजिटिव क्वांटिटी हटाओ तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x² बराबर √2। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, क्या रूट के अंदर √2, वो भी किसके साथ, प्लस माइनस के साथ। तो एक तो ये हो सकता है, मतलब x की पावर कितनी 1/4, और एक क्या हो सकता है -2x की पावर 1/4। इसका मतलब कितने रूट हो सकते हैं, 2 रूट हो सकते हैं। सही है ना। अगला क्वेश्चन, ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। अब ये तो पढ़े होंगे ना तुम लोगों ने, अब ये भी नहीं पढ़े हैं, इसको भी मैं एक एक करके अच्छे से समझाऊँ तो भाई ये तो दिक्कत है, ये तो दुख है। अब इसको देखो क्या लिखा है, पहले तो इक्वेशन ax² - bx + c = 0। कह रहा है इफ sin थीटा एंड cos थीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन है। ओके, अल्फा की जगह sin थीटा है और बीटा की जगह कौन है, cos थीटा। उसके बाद कह रहा है क्या आप संबंध बताओ क्या होगा। सही है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन। जब भी साइन कॉस होते हैं हमको तो ये याद आती है। अब इसको भी ये याद आने लगा कि भाई तुम इससे मिलके बने हो। सर कैसे कैसे, अभी मैंने बताया ना, α² + β² क्या होता है, α + बीटा का होल स्क्वायर -2 टाइम अल्फा × बीटा। अब यहाँ पर क्या लिखा है, यहीं पर लिख लो यार, α + बीटा = क्या होगा, sin थीटा + cos थीटा, और α + बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, और सम ऑफ जीरोज वहाँ क्या है आपकी बार b/a है। अल्फा × बीटा करोगे तो क्या आएगा, sin थीटा के साथ कौन लग जाएगा, मल्टीप्लाइंग cos थीटा, होगा तो c/a ही, या वैल्यू रख दो यार। जैसी वैल्यू रखोगे तो यहाँ क्या आएगा, b/a का होल स्क्वायर, या 2c/a, तो b² / a² 2c/a। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, b² - 2ac = a²। अब तुमको क्वेश्चन में दिख रहा है कौन सा आंसर सही है, तो क्या इसको इधर ले जाओ, यही तो होगा। अब ये ढूंढो कहाँ पर है, ये तो नहीं है, प्लस है, ये भी नहीं है, ये है। ठीक है, 47 क्वेश्चन। अब 48 वाला देखो क्या है, ये 48 नीचे ही है यहाँ पर, शायद 48, हाँ यही है। अब इसको देखते हैं क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको। भाई क्या है मुसीबत, ये तो इस क्वेश्चन को देखो पहले तो भाई साहब आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन। तो यहाँ तो क्या मैं फैक्टर तो कर सकता हूँ ना, ठीक है, ये प्लस का है तो दोनों साइन इस बार क्या आएंगे, माइनस के आएंगे। तो क्या होगा, 3 दूनी 6। अब यहाँ क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है, 3 है। यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है, 2 है। अब खुद सोचो 2 कब ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, जब x की वैल्यू किस किस के बीच में हो, सर 2 तो हो ही है और 3 के भी बीच में, ठीक ना। मतलब सर 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 2 होगा, है ना, 3 से तो छोटा है ना। यहाँ जैसे देखोगे तो यहाँ कितना आएगा, 3x, उधर कितना आएगा 4, लेकिन यहाँ इक्वल नहीं आएगा सर, हाँ इक्वल नहीं आएगा, सही है ना। अब इनका यूनियन ले लो क्योंकि केस थोड़ी है, और है ना, और का मतलब यूनियन तो होगा, यहाँ क्या होता है भाई, और होता है। अब जब यूनियन लोगे इसका मतलब ये क्या है, सर हम तो 2 और 3 के बीच में, क्या 2 पर ब्लैक बॉल है, हाँ ब्लैक बॉल है, यहाँ वाइट बॉल है, यहाँ क्या कह रहा है 3 पर अब की बार ब्लैक बॉल है,
और 4 पे क्या है, वाइट बॉल है। सही है, तो इनका सबका यूनियन ले लो, सब आंसर ले लो। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी सर, 2 से लेकर 4, लेकिन 4 पर सर ओपन बिल्कुल। तो यहाँ क्या आएगा, 2,4 आ जाएगा, यही रूट होंगे। ठीक है ना, इसमें ऑप्शन नहीं है, वरना वही दिखाता मैं। अरे फ्रैक्शनल पार्ट मेरे लाल ये होता है यार, अगर यहाँ क्या है, ये है कोई नंबर है इक्वल टू n, तो क्या होगा, ये होगा इसका n+1, ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट। कहाँ बोलता हूँ, यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट में फ्रैक्शन आएगा ये, ठीक है ना। x इक्वल टू होता है, दोनों को सम करके वैल्यू बनती है। अच्छा ये क्वेश्चन देख लो यार, गजब का क्वेश्चन है। पहले देखो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है भैया, जूम करो, जूम कर दिया, अब दिख रहा है, अभी भी नहीं दिखता होगा एक आध को। अब इसमें क्या लिखा है, पहले वाले क्वेश्चन में लिखा है सर z³ 2z² प्लस 2z और +1 इक्वल टू 0। दूसरे में ये लिखा है भाई, अरे 1985 और पावर 100। कह रहा है इन दोनों के समीकरणों के अवयवमूल बताइए। अवयवमूल का मतलब होता है कॉमन रूट। सही है, इसको तो हम रूट नहीं निकाल सकते हैं, इसके तो निकाल सकते हैं ना। इसके निकालने चाहोगे तो क्या आएगा बताओ, +1 है भाई यहाँ पर भी। यहाँ से देखो, अगर इन दोनों को पास में लाऊं मैं तो क्या बनेगा बताओ, z³ +1, इन दोनों को पास में ले आओ। अब इससे क्या है, कॉमन है, क्या है मतलब फार्मूला अगर ओपन करोगे तो ये ओपन हो जाएगा, अगर पढ़ाओ ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ठीक है ना, माइनस है यहाँ। और यहाँ से सर 2z कॉमन है, अब पूरे में से z+1 कॉमन है, तो यहाँ z² माइनस z+1, यहाँ कितना आएगा, 2z आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही 2z आया तो यहाँ क्या बन जाएगा, z+z1। यहाँ से तो z की वैल्यू आ गई सर -1। ठीक है, -1 बाहर रखोगे तब भी नहीं आएगा, क्योंकि ये +1 है, ये +1 2 है, तो इसमें चला जाएगा, ये तो रूट है नहीं इसका कॉमन। अब ये देखो क्या लग रहा है, ये तो इस तरीके से लग रही ना, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसका मतलब क्या है, z के यहाँ से भी 2 वैल्यू निकल गई, एक ओमेगा, एक ओमेगा स्क्वायर। सही है, इसको रख के देख लो, सेटिस्फाई हो रहा है तो बढ़िया है। पहले क्या, इसको रख के देख लो z को। अब यहाँ क्या, पावर 3 होनी चाहिए। अब यहाँ रखोगे तो 1985, क्योंकि वो तो हो नहीं रहा पहला वाला। यहाँ क्या रखोगे, ओमेगा की पावर 100 और +1। 3 से डिवाइड करोगे, यहाँ तो 1 बचेगा, चलो समझ में आता है। यहाँ 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करोगे, 3 × 18 नहीं हो रहा है, मतलब कितना 2 बच रहा है। और ये भी सेटिस्फाई, यही तो इक्वेशन निकाली थी अभी हमने, क्यूब रूट। इसका मतलब क्या है, ये तो एक रूट है इसका। सही है ना। अब इसको देख लो, स्क्वायर को 1985 और प्लस स्क्वायर और +1, यहाँ रखोगे तो कितना आएगा, 90। 85 दूनी कितना होता है, 190 है। अरे 190 है, रुको यार, 190 है, एक बचा, 19 दूनी 38, 38 और 1 39। यहाँ बताओ कितना आएगा सर, 200 +1। अब ये देखो, ये तो यार 3 से पूरा पूरा कट रहा है, यहाँ सही है। 85 दूनी कितना होता है, 190 नहीं 170, सॉरी, क्या बोल रहा है भाई, मैथ नहीं आ रहा तुझे। अब 3 से कट करके देख लो, 3 से कट करोगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 दूनी 6, कितना बच रहा है, 1, 3 3 9, 1 बच रहा है केवल, ओमेगा। इसको काटोगे तो 200, 200 तो कटेगा नहीं, 198 कट रहा है, यहाँ 2 बचेगा। अब ये भी इक्वेशन सेम आ गई वैसी,
इसका मतलब क्या है, इसका ये भी रूट होगा। तो इसका मतलब इसके दो रूट हो सकते हैं। कौन कौन से? एक ओमेगा स्क्वायर। सही है ना, ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो इसको। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पता होनी चाहिए। इसमें क्या होता है ना, इसमें अरे तुमको यार याद होना चाहिए, एक्स की वैल्यू एक तो 1 होती है, एक क्या -1 प्लस -3 i डिवाइडेड बाई 2 होता है, और एक क्या -1 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ ये प्लस है। अब इसको सुनो, ये क्वेश्चन क्या है। अब इसमें क्या लिखा है, इसको दिखाना है द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल दे दी है, रिंग थ्योरी का क्वेश्चन है ये। यहाँ कितना लिखा है, x² प्लस 1। सही है ना। उसके बाद कह रहा है इरेड्यूसिबल है ऑफ रिंग ऑफ इंटीजर के लिए इरेड्यूसिबल है, या रिड्यूसिबल ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर r, या रिड्यूसिबल है ओवर द फील्ड F5 ऑफ 5 एलिमेंट, ठीक है ना, एंड नन ऑफ दीज। अब इसको क्या है, इरेड्यूसिबल दिखाना है या रिड्यूसिबल दिखाना है, तो पहले तो क्या है, इरेड्यूसिबल और रिड्यूसिबल तक तुम्हें पता है। आइंस्टाइन एक क्या है, आइंस्टीन क्राइटेरिया है ना, इरेड्यूसिबल क्राइटेरिया। अरे या तो फैक्टर कर लो यार इसके। वो क्या कहता है, एक प्राइम ले लो। अरे भाई यार पढ़ा नहीं तुमने। a0 a1x a2x², a3x³ ऐसे चलेगा ना। इसमें क्या कहता है कि अगर पहला वाला है वो क्या है, p से डिवाइड हो, हर कोई p से डिवाइड हो, पर लास्ट वाला p से डिवाइड ना हो, और क्या हो, और ये स्टार्टिंग वाला p² से डिवाइड ना हो, तब क्या है, इरेड्यूसिबल बोल देंगे। सही है ना। अब मैंने क्या करा, एक प्राइम ले लिया, दो प्राइम लिया, देखा पहला वाला कट ही नहीं रहा। जैसे ही पहला वाला नहीं कट रहा है, हमने मना कर दिया भाई कि तुम तो क्या इरेड्यूसिबल नहीं हो। तो इरेड्यूसिबल नहीं हो तो कौन हो, रिड्यूसिबल हो ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर r, यही तो होगा बस। अभी क्या रिंग थ्योरी अपन पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ा, बहुत गैलियन की बुक पढ़ लो, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। अब इतना भी नहीं पढ़ना गैलियन जैसा, ठीक है ना। थैंक यू।